ठीक है। हेलो बच्चों, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन यह फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों के क्लास 10 के केमिस्ट्री बुक का। एंड अबाउट दिस टॉपिक वी वर डिस्कसिंग already. We have got clear conception about the chemical reactions with examples. What are the chemical reactions and what are their examples? Already we had seen. And second topic was the characteristics of chemical reactions. रासायनिक प्रतिक्रियाएं जब कभी होती हैं तो उनके कुछ गुण होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिनके बारे में हम लोग 2 दिन पहले से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। उसमें हमने बताया था कि द इवोल्यूशन ऑफ गैस, यदि गैस का इवोल्यूशन होता है किसी प्रतिक्रिया में तो हम समझेंगे कि वह केमिकल रिएक्शन है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल यही है, यहाँ गैस बन रहा है H2 गैस, Zn plus H2SO4, sign of gift ZnSO4 plus H2. Here hydrogen is evolving, evolution of hydrogen takes place, therefore this is known as a chemical reaction. ये chemical reaction है। तो गैस का बनना और टेम्परेचर का चेंज होना, जैसे हमने बताया था कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं अथवा कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ जब हम जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है, जिस बीकर में हम ये रिएक्शन कराएंगे वह बीकर को बाहर से स्पर्श करने पर, टच करने पर गर्म लगता है, वो बीकर हॉट हो जाता है और वहाँ हीट प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए यहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ और हम कह सकते हैं कि ये टेम्परेचर चेंज होने का जो कैरेक्टरिस्टिक है शो करता है कि यह केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इस तरह से जब टेम्परेचर चेंज हो किसी प्रतिक्रिया में तो हम कहेंगे कि रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है। गैस का इवोल्यूशन हो तो हम कहेंगे रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है। और प्रेसिपिटेट बन रहा है, कल प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन के बारे में है ना, कल हमने डिस्कस किया था। तो उसमें जब प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेट बनता है किसी केमिकल इक्वेशन में, तो कहा जाएगा कि ये प्रतिक्रिया में प्रेसिपिटेट बन रहा है तो ये रासायनिक प्रतिक्रिया है। हीट चेंज होना, प्रेसिपिटेट बनना, गैस का प्रोड्यूस होना, और उसके बाद हम देखेंगे क्या कि ये जो फिजिकल स्टेट्स है वो चेंज होता है। तो जब किसी प्रतिक्रिया में फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है तो फिजिकल स्टेट चेंज होने का मतलब ये हुआ कि जो भौतिक अवस्थाएं हैं पदार्थ की, जो हम सब्सटेंस लिए हैं, उसमें जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसका भौतिक अवस्था जो बदलेगा। सॉलिड टू लिक्विड हो सकता है, लिक्विड टू गैस हो, गैसेस स्टेट में चेंज हो सकता है। तो ये स्टेट चेंज होना भी केमिकल रिएक्शन को ही दिखाता है। अब स्टेट चेंज होने में जैसे वैक्स है, मोम को हम जलाते हैं तो मोम जलने पर हमको क्या होता है, मोम को गर्म करेंगे तो लिक्विड मोम मिलेगा। तो पहले जो वैक्स है वो सॉलिड स्टेट में है और गर्म होने के बाद लिक्विड स्टेट में है। तो यहाँ स्टेट चेंज हुआ और उसके बाद कुछ वाटर वेपर भी निकला, तो ये भी स्टेट चेंज होकर निकला। तो इस तरह से हम कहेंगे कि यह केमिकल रिएक्शन है। कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें एक से अधिक कैरेक्टरिस्टिक है ना वो शो होते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन, देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस हु शो more than one characteristics of chemical reactions. As for example here Zn plus H2SO4, ZnSO4 plus H2। तो ये तो जिंक सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा और उसके बाद हीट भी प्रोड्यूस होता है। यहाँ ये प्रोड्यूस होगा हीट, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है और गैस बन रहा है। तो यहाँ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रहा है केमिकल रिएक्शन का, जो यह केमिकल इक्वेशन शो कर रहा है। ये केमिकल इक्वेशन इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हुए शो करता है कि यहाँ 2 कैरेक्टरिस्टिक को शो हो रहा है ना, गैस का बनना और हीट इवॉल्व होना।
तो यह शो करेगा कि यह केमिकल रिएक्शन है। मतलब एक या एक से अधिक भी हो सकता है केमिकल रिएक्शन में, वो परिवर्तन हो सकते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकता है एक या एक से अधिक। तो इसमें हमने देखा, अब है क्या कि हमको देखना है कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हाउ टू शो अ केमिकल रिएक्शन इन केमिकल इक्वेशन वे। केमिकल इक्वेशन मेथड से कैसे हम शो करेंगे केमिकल रिएक्शन को। तो एक्चुअली केमिकल इक्वेशन जो है वो रसायन की भाषा से कहते हैं। केमिस्ट्री पढ़ने पर हमें जब भी हम केमिस्ट्री को डिटेल में जाएंगे तो हमें इस लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री को इसके इक्वेशनल वे में केमिकल रिएक्शन को लिखना पड़ेगा और लिखना चाहिए ही। और ये शॉर्टकट वे है, और ये ऐसा लिखने से, समझने से क्या होगा कि हम बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। तो ये रसायन की भाषा है, पर जो केमिकल इक्वेशन लिखे जाते हैं वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है। तो केमिकल इक्वेशन शुड बी रिटेन इन बैलेंस वे में लिखा जाना चाहिए, और बैलेंस करना जरूरी होता है केमिकल रिएक्शन को। तो यहाँ देखिए, जैसे केमिकल ये रिएक्शन है, और ये जो हम केमिकल एक्चुअली रिएक्शन जो लिखते हैं, केमिकल जो इक्वेशन लिखते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के लिए, वह हम ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए लिखते हैं। टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि द्रव्यमान के ये अविनाशिता का जो सिद्धांत है उसको हम फॉलो करने के लिए हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ अब जैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें समझना है, यहाँ देखना है क्या कि ये अब ये केमिकल इक्वेशन है, इसमें जो राइट हैंड साइड में ये एरो है, तो ये एरो के राइट हैंड साइड में जो भी सब्सटेंसेस होंगे वो रिएक्टेंट्स कहे जाएंगे, प्रतिकारकों कहेंगे। और इधर राइट हैंड ये लेफ्ट हैंड साइड में जो होंगे वो सब प्रतिकारकों कहेंगे, ये रिएक्टेंट्स होंगे। और राइट हैंड साइड में जो सब्सटेंस होंगे उन्हें प्रोडक्ट्स कहा जाएगा, ये प्रोडक्ट हो गए। तो ये प्रतिकारकों हैं, ये प्रतिफल, प्रतिकारक और प्रतिफल दोनों साइड। तो ये है, अब इसको हमको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम सिंपली देखते हैं, यहाँ जेड है, जिंक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं इस केमिकल इक्वेशन में, वो सभी एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एटम इक्वल होना चाहिए। यहाँ जेड का एक एटम है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी एक एटम है, बैलेंस है। हाइड्रोजन का 2 एटम है, हाइड्रोजन का यहाँ 2 एटम है, बैलेंस है। सल्फर का 1 एटम है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, 1 एटम सल्फर इज इन राइट हैंड साइड, so sulfur is balanced here. Oxygen, there is 4 atoms of oxygen in the left hand side of this chemical equation, and here also 4 atoms of oxygen, therefore oxygen is also balanced. Therefore we can say that this is a balanced chemical equation. ये एक संतुलित ये क्या है, रासायनिक समीकरण है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें देखते हैं हम क्या कि केमिकल इक्वेशन को कैसे कहते हैं। तो द केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन, why we balance chemical equation? What is the need to balance the chemical equation? Chemical balance equation को बैलेंस करने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? The chemical equation are balanced. एक्चुअली जो रासायनिक समीकरण है, केमिकल इक्वेशंस हैं, उसको बैलेंस किया जाता है। बैलेंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन। रासायनिक किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना चाहिए, और उसे सेटिस्फाई करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब जैसे यहाँ दिया गया है ना कि यहाँ ये H2 है, H2 प्लस O2, यहाँ कुछ नहीं है, H2 है अब प्लस O2 और साइन अप दिया H2O, इसको बैलेंस करना है। इसमें आप देखिए ये 2 एलिमेंट है, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन को देखेंगे यहाँ और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2 होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला O2 होता है, और वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O होता है। अब क्या ये बैलेंस है? हम तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के वे में लिखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे एलिमेंट का H2 प्लस O2 साइन ऑफ H2O। तो हम देखेंगे, पहले हम मिलाएंगे क्या कि हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस है, यहाँ 2 एटम है, इधर भी 2 एटम है, ये बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन के मिलाएंगे, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में 1 ही है। इसको बैलेंस करने के लिए हम कभी भी ऑक्सीजन के इधर ये राइट लोअर सबस्क्रिप्ट में 2 कभी नहीं लिखते हैं, इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला बिगड़ जाएगा। हम इसके आगे कोएफिशिएंट लिखते हैं, है ना, 2। ये 2 कोएफिशिएंट शो करता है कि ऑक्सीजन के 2 एटम है राइट हैंड साइड में, प्रोडक्ट साइड में।
और फिर यहाँ जो है ऑक्सीजन के 2 एटम हैं ही रिएक्टेंट साइड में, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। जब ही ऑक्सीजन बैलेंस हुआ तो हाइड्रोजन फिर इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन इधर रिएक्टेंट साइड में 2 ही एटम है, प्रोडक्ट साइड में 2 2 या 4 एटम्स हो गए। तो इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में मीन्स रिएक्टेंट साइड में हम 2 कोफिशिएंट डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। 2 2 4 2 2 4 एटम्स हाइड्रोजन हो गया, दोनों बोथ साइड में। ऑक्सीजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम इस साइड में हो गया। इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुआ। तो हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एटम्स, जो कई तरह के जो एटम्स हैं, है ना, इस केमिकल इक्वेशन में, इस केमिकल रिएक्शन में, जैसे इक्वेशन में शो किया गया है समीकरण के रूप में, तो वेरियस टाइप्स ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में जो एटम है, जैसे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन है, सेम टाइप एलिमेंट हुआ उसका। तो दोनों एलिमेंट का जो हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, वो दोनों का नंबर ऑफ एटम इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसको हम आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे, इसको सिखाएंगे, सीखना है और फिर प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने आ जाएगा। इसको सीखना चाहिए। वी शुड नेवर चेंज द, आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय कभी भी हम ये एलिमेंट के या कंपाउंड के फॉर्मूला को चेंज नहीं करते हैं, है ना। केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं, यहाँ एलिमेंट का फॉर्मूला है, ये H2 है, O2 है, यहाँ H2O है, ये वाटर है, कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला है। तो इसके मोलिक्यूलर फॉर्मूला को भी चेंज नहीं करेंगे, हम वैसे ही लिखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे। कोई यहाँ फॉर्मूला है H2, इसको बैलेंस करने के लिए हम मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर यहाँ भी H2 को बैलेंस करके 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम बैलेंस कर सकते हैं। यह 2 शो करता है कि ऑक्सीजन का 2 एटम और हाइड्रोजन का 4 एटम है इस H2। और यहाँ भी ये शो करता है कि यह यहाँ जो दिया है हाइड्रोजन का 4 एटम है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का 2 एटम है, ये शो करता है इस बात को। इसलिए इसके हम क्या करेंगे कि कंपाउंड या एलिमेंट के फॉर्मूला को चेंज नहीं करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में वैसा ही रखते हैं और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कोफिशिएंट डालते हैं 2, 3 और 4, ये सब हम डाल के उसको बैलेंस करते हैं। अब क्या है कि बहुत सारे कुछ एलिमेंट हैं जो कि डायएटॉमिक एलिमेंट्स कहते हैं, उसको डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो कुछ एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल डायएटॉमिक होते हैं, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डायएटॉमिक है तो उसका मॉलिक्यूल फॉर्मूला O2 होगा, हाइड्रोजन का H2 होगा, N2 होगा, नाइट्रोजन का I2 होगा, आयोडीन का, क्लोरीन का Cl2, है ना, ये आपको इसका फ्लोरीन का F2 और ब्रोमीन का Br2 होता है, सो ऑन। इस तरह से डायएटॉमिक जो एलिमेंट है, डायएटॉमिक एलिमेंट जिस ऐसे एलिमेंट जिसका मॉलिक्यूल डायएटॉमिक है उसको इस तरह से हम शो करते हैं। तो दूसरे जो एलिमेंट्स हैं, अदर एलिमेंट्स आर यूजुअली कंसिडर्ड मोनोएटॉमिक इन इक्वेशन, और इसको छोड़ के बाकी जो है उसको मोनोएटॉमिक जैसा हम ये कंसिडर करते हैं, है ना, और आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के द्वारा। नाउ वी हैव टू लर्न द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे इसको समझना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल टू नो दिस we should know that what is the process of to balancing the chemical equation. What is the balancing of chemical equation? So the process of making the number of different types of atoms. Number of different types of atom. यहाँ different type of atom है ही, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, number of different types of atoms, है ना, equal on both the sides of the equation. equation के दोनों साइड में equal होना चाहिए, है ना। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम को इक्वेशन के दोनों साइड में इक्वल करने के लिए जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को हम कहेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, एंड अबाउट विच वी विल